हिंदुओं को समझाते थे और मुसलमानों को समझाते थे। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम, नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदार। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मुल्ला कूके बंग सुनावे, मुल्ला कूके बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर जाने ये बाचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारम। जड़कू अंधरा पान खवावे, जड़कू अंधरा पान खवावे, भूल के सिरजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे 12 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। 100 जजमान नरक को चाले, 100 जजमान नरक को चाले, डूबे 100 परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लाग गए जमका लारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। गरीब दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कोई वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। क्या बताते हैं परमात्मा? आदरणीय गरीबदास साहेब कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा उन दोनों धर्मों के मुखियाओं को कहा करते थे, तुम अपनी मनमानी साधना कर और करवा रहे हो जो तुम्हें हानिकारक होगी, और साथ में तुम्हारे अनुयायियों को भी तुम नरक के भागी बना रहे हो। क्या बताते हैं कि
मुल्ला कुके बंग सुनावे न बैरा करता रहा। कबीर परमात्मा बताते थे कि चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चीटी के पैर में, कीड़ी के पैर में और कोई पायल बना कर बांध दे, चीटी के पैर की पायल क्या होगी? यानी बाल से भी पतली, और उसकी आवाज नहीं होती। कहते हैं जब उसकी भी आवाज होना तो भी परमात्मा सुनता है। और तुम आवाज लगाते हो ऊपर चढ़कर, हे भगवान, हे अल्लाह, ये बकरा हमने हलाल कर दिया, इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, जैसे अल्लाह इन्हीं के आदेश से चलता है। परमात्मा कहते हैं नादान, वो भगवान बहरा नहीं है, तुम रुक के मर मर सुना रही हो। वो सब जानता है, तुम्हारे अंतःकरण में जो सोच है उससे भी परिचित है। मुल्ला कुके बंग सुनावे ना बहरा करता रहा, और 300 रोजे खून कर तो तुमने हो कैसे दीदारा। चल तुम मानते हो कि व्रत रखने से, रोजे मीन व्रत रखने से परमात्मा प्राप्ति होती है, और श्याम ने बकरी काट ली या मुर्गी मार दी, ये बंदगी वो खून करत हो। ओए होए, तो क्या कहते हैं परमात्मा के जिस माता का दूध जिस ममड़ी का दूध पीत हो, जिस माँ का दूध पीत हो और दूध घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करत कसाई। जिस गाय माता का तुम दूध पीते हो और घी खाते हो, और फिर उसी को जिसका हम दूध पीते वो माँ की तुल्य हुई, और फिर उसी माँ को तुम काट कर मांस खाते हो, और तुम भक्ति की रीस भी कर रहे हो। इस तरह के खरे खरे वचन सत कहा करते थे, और काजी और मुल्ला नाराज हो गए भगवान से। उधर से हिंदुओं के जो ये मार्गदर्शक ब्राह्मण पांडवों को कहते हैं परमात्मा कि वेद पढ़े और भेद न जाने, और तुम पढ़ो पुराण 18, और फिर भी तुम्हें जड़ पूजाओं पर, नादान साधनाओं के ऊपर लगा रखा है, तुम्हें हानि होगी। और तुम एक तरफ तो इतने मांझ धोकर रहते हो, 3-3 बार स्नान करते हो, किसी का कपड़ा भी लग जा छोटी जाति वाले का, उसको उतार कर धोते हो, और मछली खाते हो। तुम फिर तुम्हारा ये आचार यानी तुम्हारा ये शुद्धता कैसे रही? अब पहले हम भी ये सोचा करते भाई ब्राह्मण तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये कि मांस मिट्टी खाते होंगे, ये सब सेगणी खाया करते। ये बुराई कैसे चली? ब्राह्मण मतलब आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, पांडा नहीं था, वो तो जो मार्गदर्शक बने हुए थे वो ठेकेदार बन जाते हैं कुछ ग्रुप के। अब जैसे कई जगह देखा होगा कि वहां तो शराब चढ़ती है, कहीं पर कहते हैं देवी बकरा मांगती है, वो ना तो वहां देवी बकरा मांगती ना वहां कोई शराब मांगता। वो जो वहां पुजारी था ना वो भूत बन गया, और वो वहां धक्के खाता फिरे। वो किसी दूसरे पुजारी में बढ़कर बोला एक बोतल चढ़ेगी जब तुम्हारा पीछा छूटेगा। अब डरते हुए बोतल चढ़ा दे, डरते बकरा कटवा दे, वो पांडे फिर खावे उनके शराब पियो, फिर दूसरे पुजारी वो भूत न बढ़कर पीवे खाओ फिर। तो इस प्रकार ये बुराई बनेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस नगरी साधु, जिस मंडल साधु नहीं, और नदी नहीं गुंजारे, तज हंसा वो देशड़ा, वहां काल की मोटी मार। जहां परम संत नहीं होते वो सब में भूत बोले और सबको गुमराह किए पड़े हैं। अब एक पुस्तक बनाई है परमेश्वर का सार संदेश, जो आपने पहले ली थी उसमें तो एक सीमित सा ज्ञान था। अब इसको नए सिरे से अब बनाया है, इसको पढ़कर देखना, आपको बिल्कुल न्यारा न्यारा निर्णय पता चलेगा, प्रमाणों के साथ उसके अंदर है। और जैसे हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा जी की पूरी लीलाएं उन्हीं के शास्त्रों से उसमें नोट किया गया है, उनमें देखना इन भूतों ने क्या हाल कर रखा उनका। आप सत्य मानना, भूत मीन ये पितर जो बन जाते हैं साधक, पिछली कमाई के जो साधक होते हैं, इस जन्म में साधना ठीक मिली नहीं तो वो अपनी पिछली कमाई से चमत्कार करके चले जाते हैं, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं।
और पितर बनने के बाद भी किसी ना किसी पुजारी में बढ़कर वो कुछ आशीर्वाद उस पिछली कमाई से फिर भी अपनी खर्च कर जाते हैं, एक दो को राहत मिल जाती है और फिर वो भूत बन जाते हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा सचमुच हम कहाँ खड़े थे। छोटे मोटे कोई संतों से कोई चमत्कार देखकर उनके, और हम सोचते हैं पूर्ण संत नहीं, उसमें आपको संत और असंत की और साथ में सब सदग्रंथों का एक निर्णायक ज्ञान मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि मांस मछलियां खाते पांडे किस विद रहे अचारा, और छाती तोड़े हन जम किंकरवा लाग गए जमका लारा। पहले पुराने समय की बात है, ये पुलिस वाले जो थे, पहले गुलाम देश था और गुलाम हमेशा सरकार जो गुलाम वो राजा होता है वो प्रजा को भयभीत बहुत रखता है। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कोई ग्रामीण दोषी या निर्दोषी पकड़ दिए जाते पुलिस में, तो पुलिस वाले सारे पीटा करते। उसने एक गांव का व्यक्ति पकड़ लिया किसी ने, किसी दोष में या निर्दोष को, फिर वो छोड़ दिया 2 दिन पीछे। तो वहां उसने पूछा भी क्या बना तेरी गेल, वो कहने लगा भाई के बताऊं, बाकी पिटाई तो ही खूब, पर एक चीज देखी उनमें। क्या कहते, जुन साहब वो 2 थप्पड़ मारे 2 गाड़ दे था। कहते ये तो उनका एक मैंने देखा बहुत अच्छी जो है ना उनका प्यार प्रेम था, कोई न्यू नहीं कहता मत मारे, न्यू कहता मार इसका दौर। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम यहां से चले जाओगे ना, यम के दूत जुन सा जाओगा वो कूटेगा तुमने। जो भी जिसके भी तुम मिल जाओगे दोषी, जो दोस्त उनके हवाले कर दिया, कहते वहां ऐसे ठोकेंगे तुम्हारे लठ, सीधे भाले ठोकेंगे। वो शरीर ऐसा है उन हथियारों से मरता नहीं। इस शरीर के अंदर जो हमारा दूसरा शरीर है, वास्तविक शरीर है, ये तो ऊपर कवर है, तो वो ऐसे भाले ठोकते हैं, उसके आंखों में भी धसा देते हैं, ऐसे ठोक देते हैं, सिर में ठोक देते हैं, कमर में, तो वो मरता नहीं पर पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता है। तो परमात्मा कहते तुम अभी अपने आप को बहुत कुछ मान बैठे हो, वहां किसी का दारमदारा नहीं है, वहां तो तुम्हारा केवल संस्कार तुम्हारे संग होगा। अब क्या बताते हैं, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे के गावे घर दूर दीवाने के गावे। अनल हक सरे को पहुंची, अनल हक सरे को पहुंची, सूड़ी चढ़े मंसूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सेंसर हूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी, शर्म डाली दूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। दादू दास सदा मत वाले, दादू दास सदा मत वाले, जलमल जलमल नूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। जन रैदास कबीर कमाला, जन रैदास कबीर कमाला, सन्मुख मिले हजूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों दिन मुक्ति को चावे, खाव गऊ और सूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब उधार नहीं, या सौदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। अब जैसे
ये इन कथावाचकों को कहते हैं। वो मीठी मीठी वाणी बना बना कर गाते हैं, बड़े प्यार से सुनाते हैं सुरीली आवाज से। उधर से काजियों को कहते हैं तुम कुरान शरीफ को बड़े लय लाकर सुनाते हो। दोनों ही धर्मों के विषय में उन महापुरुषों का विषय किया, विवरण दिया है जिन्होंने परमात्मा की तड़फ कैसे बनाई, जिनको कुछ उपलब्धि हुई। कहते हैं अनल हक सरे को पहुंचे सूली चढ़े मंसूर। एक मंसूर नाम के मुसलमान भक्त आत्मा थी, उनको उसकी बहन थी सिमली। सिमली को एक समस्तर वेज नाम के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के उपासक संत मिल गए। वो लड़की राजा का लड़का था, राजा की लड़की थी वो। सिमली और मंसूर दोनों बहन भाई थे। तो सिमली को उस संत के बातों पर बड़ा गहरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया और वो अपने संत जी के पास सत्संग सुनने जाने लगी। और शाम के समय वो अपने कई बार भगवान अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम में शाम के समय में चली जाती थी। तो मंसूर जी को किसी ने कह दिया कि तेरी बहन जो है ऐसे गैर टाइम या आश्रमों में जाती है और भाई अच्छी बात नहीं। मंसूर को अपनी बहन पर शंका हुई, तो उसने देखा कि आज पीछा करूंगा इसका। वो पीछे पीछे अपनी बहन के काफी दूरी से चलता चला गया। लड़की वहां पहुंची, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और उसने ऐसे दीवार सी बनी हुई थी, दीवार के अंदर से सुराख थे, उनमें से ध्यान से देख रहा गतिविधि को। लड़की वहां पहुंची, प्रणाम किया, गुरुदेव का खाना बनाया, खाना खाया। खाना खा के लड़की गुरुदेव के पैर दबाने लगी। फिर ऐसे गुरुदेव ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए, एक लड़की को दे दिया, एक स्वयं ग्रहण कर लिया। ले बेटा एक तू पी ले। अब लड़की की उस थोड़ा सा पिया था, लड़की की दिव्यदृष्टि काम करने लगी। उसने देखा कि मेरा भाई जैसे मेरे पीछे आया है और वो खड़ा है। उसने देखा कि हाँ सचमुच वो कुछ शंका लेकर आया है। तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक निकम्मी आत्मा खड़ा है, कहो तो उसको भी थोड़ी सी छींट लगा दूं, शायद उसका उद्धार हो जाए। कहा बेटा आप जिसको भी उचित समझो ये अपना हिस्सा दे सकते हो। आप कहते हैं उस लड़की ने धीरे धीरे आकर उसको देख रहा था, ये कोई कामवश आई होगी इधर, उसने क्या पता मुझे देख रही है, बहन ने देख लिया हूं। उस सुराख के अंदर से जैसे ऐसे देख रहा था, उसके आके उसने ऐसे वो प्याला अमृत का मारा, उसकी जीभ का लग गया थोड़ा सा, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। उसको भी आभास हो गया अपनी बुराई का, चरणा मां के गिर गया, बहुत बुरी तरह गया। अब चरणों में पड़ के गुरुदेव से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पापी का उद्धार हो सकता, मैंने अपनी बहन पर शक किया, अविश्वास किया। परमात्मा उस संत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कहने सुनने से ना जाने किसके कान कच्चे हो जाते हैं, पर आप अच्छा हुआ अपना अपनी आंखों देख लिया, उपदेश ले बेटा, गुरुदेव मुझे मेरा कल्याण कर दो। उपदेश ले लिया, फिर ज्ञान सुनता रहा। इतना वैराग हो गया उसका कि अनल हक अनल हक अनल हक कहने लगा कि जैसे अनल हक का अर्थ होता है कि परमात्मा, जैसे वही परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं, परमात्मा साकार है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि ये प्रथम मंत्र दिया जाता है। जैसे हम आपको एक मंत्र देते हैं ओम के साथ दूसरा, तो उसने अर्थ क्या लगा लिया कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। तो ऐसे वो जाप करने लगा। तो उससे मुसलमान लोगों ने इस बात का एतराज कर दिया, उन मुल्ला और काजियों ने, कि इसने हमारे मजहब की मर्यादा को भंग कर दिया और इसको मना किया जाए, नहीं तो सब मुसलमान जो है ना ऐसे करने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएंगे। ये हमारी सदग्रंथ में ऐसा मंत्र कोई जाप नहीं है। तो राजा को कंप्लेन हुई, राजा का लड़का था, उसको मना किया गया, नहीं माना, अनल हक करता रहा कि तू मत कह ये मंत्र मत जाप कर, हम जो कहें ऐसे जाप कर, तू ऐसा कलमा कर, ऐसे कर।
वो कहने लग गया, उसने समझ में आ गई थी अनल हक अनल हक अनल हक। अनल हक का एक दूसरा अर्थ होता है सत साहेब, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सहशरीर है। इस तरह की उसका व्याख्याएं वो शुरू करने लगा तो उसने अनल हक की रट लगा दी। उन्होंने मना किया, काजियों ने भी कहा, मुल्लाओं ने भी कहा, राजा ने भी मना किया, बेटा तुम मत कहे, लेकिन नहीं माना। फिर ये मजहब बहुत एक मजहब का जो दायरा है एक बहुत करड़ा हो गया, बहुत सख्त हो गया। तो राजा विवश हो गया, राजा अपने बच्चे का बचाव नहीं कर पाया। तो वहां से फतवा तैयार कर दिया कि इसको चौराहे पर खड़ा करके और एक एक पत्थर मारो इसको। एक चौराहे पर उसको बांध दिया गया और पूरे उस नगर के नागरिकों से कहा कि सब एक एक पत्थर मारो इसको। ये अनल हक नहीं छोड़े तब तक इसको मारते रहो, ये मर जाए तो मर जाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा तू ये अनल हक कहना छोड़ दे। मंसूर तो मस्त हो गया था, अनल हक कि जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया हम उसी का जाप करेंगे, आपके नहीं मानेंगे। चौराहे पर बांध दिया, सब पत्थर मारने चल पड़े, लाइन लग गई, सब जाओ एक एक पत्थर मारा, लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा है, वो कह रहा अनल हक अनल हक। उधर से सिमली उसकी बहन उसी गुरु की शिष्या थी। अब उसका भी नंबर आ गया क्योंकि लोक लाज के कारण उसने भी आना पड़ा। अब उसने पत्थर नहीं उठाया, उसने एक फूल तोड़ दिया। अब पत्थर नहीं मारूंगी, ये भक्त है। अब जो ही उस निकट आई और उसकी नजर मिली अपनी बहन की तरफ तो उसने बहन ने उसका फूल मार दिया। तो मंसूर जी रोने लगे। अब सिमली कहने लगी, रे भाई लोगों ने तुझे पत्थर मारा, तू हंस रहा था, तू रोया नहीं और मेरे फूल से भी रोने लग गया। मंसूर ने कहा, सिमली मैं तेरे फूल से रोने इसलिए लग गया कि ये तो नादान व्यक्ति थे, इनको पता नहीं था मैं किस मर्ज में दुखी हूं। और निकम्मी तुझे तो पता था मैं किस दर्द में दुखी हूं और तेरा हाथ कैसे उठ गया मेरी तरफ। तू भक्त नहीं, तू निकम्मी बहन है, तू शिष्य नहीं उस गुरुदेव की, तू भक्त नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरा हाथ मेरी तरफ नहीं होना चाहिए था जब तू भगत थी गुरुदेव की। अब उसने अनल हक कहना नहीं छोड़ा तो कहते हैं आदेश कर दिया मुल्ला काजियों ने कि इसका हाथ काट दो। तलवार लेकर खड़ा हो गया, तू अनल हक बंद कर दे नहीं तेरा हाथ काटेंगे। अनल हक हाथ काट दिया। दूसरा और कर दिया अनल हक, गर्दन भी काट दी और टुकड़े करके फूक दिया कि ये काफिर है, धर्म की बगावत करता है, इसको जला दो। काफिरों को जलाया जाता है, मुसलमानों को गाड़ा जाता है। ऐसी उनकी धारणा बनाकर उस राख को उठा के कहते हैं इसको दरिया में डाल दो। वो दरिया भी कहते हैं, राख भी अनल हक करती हुई जा रही है। और 1000 मंसूर उसमें से निकल कर राख से और सारे बाजार में घूमने लग गए। जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था, जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गावे नादान अनल हक सरे को पहुंचे सूली चढ़े मंसूर और के गावे घर दूर दुआने, के गावे घर दूर। तुम तो दुनिया को मारकर काटकर इन जीवों को मुक्ति चाहते हो और ये थे वो हंस जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानी दी। तुम जीवों की कुर्बानी लेकर के और मुक्ति चाहते हो। शेख फरीद जैसे महापुरुष कुएं में चले गए परमात्मा को पाने के लिए, उल्टे लटक के अपना शरीर की भी परवाह नहीं की और तुम जीव हिंसा करके मुक्ति चाहते हो। ऐसे इधर हिंदुओं को परमात्मा कहते हैं कि गोपी चंद भर्तरी योगी शर्मा डारी धूर, कि गोपी चंद जैसे महापुरुष ने अपना राज भी त्याग दिया और अपनी धोना सब नहाना धोना भी त्याग दिया, धूलम धूल रहने लगे। इस तरह की वो परमात्मा कहा करते कि दोनों दिन मुक्ति को चावे खावे गौ और सूर, दास करीब उधार नहीं आ सौदा पूरम पूर। के तुम दोनों मुक्ति की इंतजार करते हो, दोनों की मुक्ति की चाह करते हो, मुसलमान भी और हिंदू भी, और तुम दोनों मांस खा रहे हो। ये गौ खाते हैं, वो सूअर खाते हैं, और तुम कैसे मुक्ति पाओगे। इस तरह के सत वचनों से दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के पीर लोग भगवान कबीर साहब से दुखी हो